गलतियां तो सभी से होती हैं, लेकिन अगर उन लोगों से गलतियां हो जाए जिन्हें लाखों लोग फॉलो करते हो तो। ध्रुव, जब आप एजुकेशन पर्पज से वीडियोस बनाते हैं या फिर नॉलेजेबल पॉलिटिशियंस के ऊपर ही क्यों ना हो तो टॉप क्लास वीडियोस होती हैं, लेकिन जब रिलीजन धर्म की बात आती है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है तो आप गलती कर देते हो। यहाँ बात हो रही है इस वाली वीडियो की। में फिट बैठते हैं, जहां पर हमारे कैरेक्टर्स हैं एब्राहम, सारा, लॉट और फिरौन। ये कहानी है प्रॉफिट इब्राहिम की, जो कि कॉमन प्रॉफिट हैं क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडाइज्म धर्मों के। आप सभी को एक बात बता दूं, मैं ध्रुव राठी को नीचा दिखाना नहीं चाहता। मैं बस उन पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा जिसमें ध्रुव ने गलतियां की है। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो इस वाले वीडियो का टाइटल क्या है, रियलिटी ऑफ कुरान एंड बाइबल। ध्रुव ने एडम और ईव के बारे में जो भी बातें बताई हैं वो सभी बातें बाइबल जेनेसिस के रेफरेंस से बताई हैं, लेकिन ध्रुव ने तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुरान की बात की ही नहीं और ना ही जूइज्म रिलीजन्स किताब तोरा के बारे में बात की। अब जिन लोगों को नहीं पता तोरा के बारे में, मैं उन लोगों को बता दूं, तोरा एक धार्मिक किताब है जो हिब्रू भाषा में लिखी गई है, जिसे यहूदी अपनी धार्मिक किताबों में से एक मानते हैं। और भी किताबें हैं जैसे कि जबूर, डेविड की पवित्र पुस्तक है जो तोरा के बाद भगवान के द्वारा भेजी गई पवित्र पुस्तकों में से एक है। साथ ही इंजिल यानी बाइबल, और बाइबल के बाद जो भगवान के द्वारा भेजी गई किताब है वो है कुरान। तोरा, जबूर, बाइबल ये किताबें सेलेक्टेड कौमों के लिए भेजी गई, और अगर कुरान की बात की जाए तो इस्लाम के अकॉर्डिंग ये सारी कौमों और इंसानों के लिए भेजी गई है। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा आसान शब्दों में समझाता हूँ। जिस तरह हिंदू धर्म में देव अवतार का कॉन्सेप्ट है कि भगवान का अवतार इस धरती पे जन्म लेता है, इसी तरह इस इब्राहिम रिलीजन्स में प्रॉफिट यानी नबियों का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हिंदू धर्म में भगवान अवतार धरती पर जन्म लेते हैं, तो वही इब्राहिमिक रिलीजन्स में भगवान के द्वारा लोगों में से ही एक इंसान चुना जाता है जिसे प्रॉफिट यानी नबी बना दिया जाता है, जो सभी इंसानों को भगवान की ओर ले आए और सही रास्ता दिखा सके। सही रास्ता दिखाने के लिए भगवान की तरफ से इन नबियों को एक किताब दी जाती है, यानी कि एक कानून के भगवान की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, इंसानों के लिए क्या सही है और क्या गलत, जिंदगी किस तरीके से गुजारनी चाहिए, और भी बहुत सी बातें हैं जो इसमें बताई जाती हैं। इब्राहिमिक रिलीजन्स में भगवान के द्वारा 4 किताबें भेजी गई। इनमें से पहली किताब थी तोरा, जो भेजी गई प्रॉफिट मोसेस के लिए। फिर उसके बाद जबूर भेजी गई प्रॉफिट डेविड के लिए, जिसे दाऊद भी कहा जाता है। इसी तरह बाइबल भेजी गई प्रॉफिट जीसस के लिए, जिन्हें यीशु और ईसा भी कहा जाता है। और आखिर में भेजी गई कुरान प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। कुरान में भगवान के द्वारा इन तीनों प्रॉफिट यानी नबियों के नाम भी बताए गए हैं और इनकी किताबों के बारे में भी बताया गया है। जबूर को कहा गया है जबूर, तोरा को कहते हैं तौरात, और बाइबल को कहा गया है इंजील। और इसी तरह डेविड को कहा गया है दाऊद, मोसेस को मूसा के नाम से ही मेंशन किया गया है, और जीसस को कहा गया है ईसा अल मरियम। अब ये मरियम वही नाम है जिन्हें क्रिश्चियनिटी में मेरी भी कहा जाता है। अब वापस आते हैं ध्रुव भाई की एडम और ईव की कहानी पर। ध्रुव, आपने सिर्फ बाइबल से बताया, कुरान से नहीं। जब ध्रुव ने कहा एडम को फर्स्ट ह्यूमन बीइंग माना जाता है इन तीनों धर्मों के लोगों के द्वारा, और इनकी कहानी जब हम देखते हैं तो बाइबल और कुरान दोनों में बहुत से डिफरेंसेस हैं। बाइबल में जो भगवान द्वारा कहा गया है वो सभी बातें ध्रुव ने तो बता दी, लेकिन हम जब कुरान पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है। ये कुरान की आयत में से एक है। भगवान कहते हैं हमने आदम को पैदा किया एक अकेली मिट्टी से, और बनाने के बाद आदम को गहरी नींद में सुला दिया, और फिर नींद की हालत में भगवान ने आदम की एक पसली निकालकर माँ हव्वा को पैदा किया। फिर इसके बाद भगवान की तरफ से फरिश्तों को ऑर्डर दिया जाता है आदम को सजदा करने का, लेकिन इब्लिस यानी शैतान भगवान ने दिया हुआ ऑर्डर मानने से इनकार कर देता है। जब भगवान शैतान से पूछते हैं कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, तो शैतान जवाब में कहता है तूने मुझे आग से बनाया है और आदम को मिट्टी से। आग मिट्टी को सजदा नहीं करती, क्योंकि आग की खासियत है ऊंचा होना और मिट्टी की खासियत है नीचे गिरना।
फिर भगवान शैतान से कहते हैं, निकल जा यहाँ से, तुझे इसकी इजाज़त नहीं है, तू मेरे हुक्म के आगे अपना घमंड दिखा सके। ये सुनते ही शैतान भगवान से एक इच्छा जाहिर करता है कि तू मुझे दुनिया खत्म होने तक की जिंदगी दे दे, ताकि मैं आदम और आदम के औलादों को बहका सकूं। जब भी ये सीधे रास्ते पे चलने की कोशिश करे तो मैं उन्हें उस रास्ते से भटका दूं। और इसके आगे शैतान भगवान से कहता है, मैं इंसानों को इस तरह भटका दूंगा कि तू इनमें से ज्यादातर लोगों को देखेगा तो वो तेरे नाशुक्रगुजार होंगे। फिर इसके बाद भगवान शैतान की इच्छा मानते हुए उसे कयामत तक की जिंदगी दे देता है और शैतान से कहता है, जो तेरे रास्ते पे चलेगा वो नाकामयाब होगा और जो सही रास्ते पे चलेगा वो इंसान कामयाब हो जाएगा। फिर हमें आगे मिलता है, इसके बाद भगवान आदम से कहते हैं, तुम और तुम्हारी बीवी हवा जन्नत में जिंदगी गुजारो, जन्नत के बागों में से जो चाहे खाओ पियो, बस एक शर्त है, इस वाले पेड़ से कुछ खाना नहीं है और इसके करीब भी नहीं जाना है, वरना दोनों जालिमों में शुमार हो जाओगे। इसके बाद एडम और ईव गार्डन में खाते पीते रहते हैं, लेकिन शैतान आकर ईव को बहकाने की कोशिश करता है। शैतान ईव से कहता है, अगर तुम इस पेड़ से फल खा लोगे तो तुम एंजल की तरह बन जाओगे, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। लेकिन ईव शैतान के इस बहकावे में नहीं आती, तो शैतान फिर से आके बहकाने की कोशिश करता है और इस बार ईव से कहता है, भगवान ने इस वाले पेड़ से फल खाने के लिए मना किया है, लेकिन इस तरह का पेड़ तो गार्डन में बहुत सी जगह पर है, तो क्यों ना ऐसे ही दूसरे वाले पेड़ से फल खा लो। इस बार ईव बहकावे में आकर फल खा लेती है और अपने पति एडम को भी खिला देती है। जैसे ही एडम और ईव फल खा लेते हैं तो उसी वक्त भगवान इन पर से जन्नत के पहने हुए कपड़ों को छीन लेता है। फिर एडम और ईव शर्म की वजह से पेड़ों के पत्तों से अपने शरीर को ढक लेते हैं। इसके बाद भगवान एडम और ईव से कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था इस पेड़ के करीब जाने से? भगवान की ये बात सुनते ही एडम और ईव भगवान से कहते हैं, हमसे गलती हो गई। फिर ये दोनों भगवान से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं और भगवान एडम और ईव को माफ़ भी कर देते हैं। फिर इसके बाद भगवान एडम और ईव से कहते हैं, अब तुम्हें और तुम्हारी औलादों को धरती पर रहना होगा और अच्छे कर्म करने होंगे, सही रास्ते पे चलना होगा, ताकि तुम्हें दोबारा स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। और आगे इन दोनों को धरती पे भेज दिया जाता है। तोरा, बाइबल और कुरान, इन तीनों रिलीजन्स की किताबों में ओवरऑल कहानी सिमिलर है, लेकिन हम ठीक से जानकारी इकट्ठा करते हैं तो हमें इन तीनों किताबों में ढेरों डिफरेंसेस मिलते हैं। इसमें एक बात यहाँ गौर करने वाली ये भी है, भगवान ने एडम की ही हड्डी से ईव को क्यों बनाया? भगवान चाहते तो फिर से मिट्टी से ईव को बना देते जैसे एडम को बनाया था, लेकिन ऐसा भगवान ने क्यों नहीं किया? जब हम और इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो हमें पता चलता है इसका रीज़न ये है कि जब एडम और ईव को बच्चे होंगे और फिर बच्चों के बच्चे होंगे, इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। और जब ये धरती इंसानों से भर जाएगी तो जब कभी इंसानों में पिछली नस्ल देखी जाएगी तो आखिर में एक अकेले एडम पर ही नस्ल आके रुक जाएगी, क्योंकि ईव को भी एडम की ही हड्डी से बनाया गया है। तो असल कौन है? एक अकेला एडम। इसीलिए एडम को फर्स्ट ह्यूमन बीइंग माना जाता है। मैंने आप सभी को एडम और ईव की कहानी फिर से वापस बस इसलिए बताई ताकि आप सभी को पता चल सके बाइबल, जेनेसिस और कुरान में हमें क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। फिर ध्रुव ने बात की नोइंग मूवी की, जो साइंस फिक्शन पे आधारित है। ध्रुव के हिसाब से इसमें एडम और ईव को दर्शाया गया है, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में दिखाया गया है सूरज की गर्मी से पूरा प्लेनेट अर्थ खत्म हो जाता है और साथ ही साथ सारे इंसान भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन एलियंस को ये बात पहले से पता होती है, तो एलियंस धरती पर आकर 2 बच्चों को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं ताकि इंसानियत बची रहे। इस फिल्म में दिखाया गया है ये दोनों आखिरी बचे हुए इंसान हैं, ना कि पहले। तो इन आखिरी इंसानों को एडम और ईव कहना ये मेल नहीं खाता। और इसके आगे ध्रुव कहते हैं, हिंदू धर्म में मूर्तियों की पूजा करना सही है, क्योंकि हम मूर्तियों की पूजा नहीं कर रहे हैं, मूर्तियों के थ्रू एक्चुअल भगवान की पूजा कर रहे हैं। लेकिन हम जब सनातन धर्म की किताबों की बात करते हैं तो सबसे ऊंची किताबें हैं वेद। वेद की बात की जाए तो कुल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जब हम यजुर्वेद पढ़ते हैं तो चैप्टर नंबर 14 मंत्रा नंबर 9 में कहा गया है कि वे अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं जो प्राकृतिक चीज़ों जैसे पहाड़, नदी आदि की पूजा करते हैं। और आगे लिखा गया है, वे और भी अधिक अंधेरे में प्रवेश कर रहे हैं जो बनाई गई चीज़ों जैसे मेज, कुर्सी, मूर्ति की पूजा करते हैं।
और अगर हम ये मान भी ले कि हम भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, तो यजुर्वेद के इस वाले मंत्रा में क्या कहा गया है? चैप्टर नंबर 32 मंत्रा नंबर 3, जिसमें लिखा है नातस्य प्रतिमास्ति, उस भगवान के ना कोई प्रतिमा है और ना ही कोई अक्ष है। यकीनन ब्रह्मा है जो इस पूरी यूनिवर्स को चला रहा है। भगवान की पूजा सच्ची आस्था और यकीन के साथ करनी चाहिए। वो ज़रूर तुम्हारी सुनेगा, क्योंकि तुम इंसान हो और वो भगवान है। और अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो हमें यहाँ भी यही चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। क्रिश्चियन जीसस की मूर्ति तो बनाते हैं और मेरी की भी मूर्ति बनाते हैं, लेकिन क्रिश्चियंस गॉड की मूर्ति स्टैचू कभी नहीं बनाते। क्रिश्चियनिटी में जीसस को होली स्पिरिट कहा गया है, ना कि एक्चुअल भगवान। हाँ, कुछ हद तक क्रिश्चियनिटी में जीसस को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि क्रिश्चियंस के नज़रिए से देखें तो जीसस भगवान के बेटे हैं, इसीलिए जीसस को गॉड ऑफ सन कहा जाता है। मैं आप सभी को एक बात बता दूं, जीसस ने पूरे बाइबल में स्पष्ट शब्दों में कभी नहीं कहा कि मैं ही भगवान हूँ, बल्कि गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स नंबर 3 में जीसस कहते हैं, मैं स्वयं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर से जो सुनता हूँ उसी के आधार पर न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय उचित है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, बल्कि उसकी इच्छा से करता हूँ जिसने मुझे भेजा है। फिर इसके आगे ध्रुव ने बात की काफिर लफ्ज़ की कि इस्लाम में काफिर किसे कहा जाता है। कुफ्र का मतलब होता है डिसबिलीफ और काफिर का मतलब होता है वन हु डिसबिलीव्स इन गॉड। एक ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास ही नहीं रखता। ये काफिर लफ्ज़ आता है कुफ्र से। आखिर काफिर किसे कहते हैं? काफिर उस इंसान को कहते हैं जो ज़रूरियाती दिन में से किसी भी चीज़ को मानने से इनकार कर दे। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सबसे पहले एक अल्लाह का मानने से इनकार करना, फिर सारी नबियों और उसकी किताबों को मानने से इनकार करना, तकदीर, रमज़ान के रोज़े, नमाज, सदका, ज़कात, हज, इन सभी को मानने से इनकार करने वालों को कहा जाता है काफिर। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है, अगर कोई इस्लाम को मानता ही नहीं है तो वो इंसान इन सारी चीज़ों को मानने से इनकार कर देगा, और इनकार करने वालों को इस्लाम में कहा जाता है काफिर। और रही मूर्ति पूजा की बात, तो इस्लाम में मूर्ति पूजा करना भी हराम है, चाहे फिर अल्लाह की ही मूर्ति क्यों ना हो। इसीलिए मुसलमानों की मस्जिदों में कभी भी किसी भी तरह की मूर्ति नहीं पाई जाती। और अगर हम कुरान में देखें तो हमें कुरान में 500 से भी ज़्यादा आयतें मिलती हैं मूर्ति पूजा, शिर्क और कुफ्र के बारे में। और अगर कोई अल्लाह को मानता है और साथ ही साथ मूर्तियों की भी पूजा करता है तो उसे कहते हैं मुशरिक। और इसके आगे ध्रुव बात करते हैं प्रॉफिट अब्राहम की कहानी के बारे में। ये पूरी तरह से सही नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ध्रुव ने वीडियो के स्टार्ट में क्या कहा है? अब्राहम की बीवी सारा को फिरौन अपने साथ ले जाता है, और वीडियो के लास्ट में ध्रुव कहते हैं अब्राहम खुद अपनी बीवी सारा को फिरौन के महल में ले जाते हैं, बीवी को ये बोलकर कि तुम्हें इन सबको ये बताना है कि तुम मेरी बीवी नहीं हो बल्कि मेरी बहन हो, ताकि हमें इन सभी से कोई खतरा ना हो। अपने सफर में जब ये जा रहे होते हैं तो किसी दूर के राज्य का एक राजा इन औरत को अपने साथ ले जाता है, और इस राजा के नाम का आखिरी लेटर है एन। जैसे ही ये इजिप्ट एंटर करने वाले होते हैं, इब्राहिम अपनी वाइफ से कहते हैं मुझे पता है कि तुम कितनी सुंदर औरत हो। जब इजिप्शियंस तुम्हें देखेंगे तो वो देखकर कहेंगे कि ये तो इसकी पत्नी है, और वो मुझे मार डालेंगे, लेकिन तुम्हें जिंदा रहने देंगे। लेकिन अगर हम कहें कि तुम मेरी वाइफ नहीं बल्कि मेरी सिस्टर हो, तो मुझे भी अच्छे से ट्रीट करेंगे वो, और मेरी जिंदगी भी बच जाएगी। अगर आप सभी को प्रॉफिट अब्राहम के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आपको कुछ नया जानने में दिलचस्पी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी को सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।